हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने कल्चर शुरू किया था। रिलीजन वाला जो पार्ट है वो हमने शुरू किया। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म किस प्रकार का था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन बात करेंगे वैदिक लिटरेचर, वैदिक रिलीजन की। ठीक है, तो यदि हम चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करें, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके धर्म की कुछ कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। सबसे पहला हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर पॉलीथिज्म देखने को मिलता है, बहुदेववाद, एक से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब देखने को मिलता है। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बहुदेववाद में भी मदर गॉडेस यानी कि देवियाँ जो है उनकी मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है देवताओं से। जो देवियाँ हैं उनके सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, उनको दुबली पतली दिखाया गया है, उनको आभूषण ऑर्नामेंट्स पहने हुए दिखाया गया है, उनको केश सज्जा यानी कि हेयर स्टाइल पंखनुमा दिखाई गई है। ज़्यादातर मूर्तियाँ टेराकोटा की देखने को मिली है। वैसे किसी देवी का नाम हमें नहीं पता, पर ओवरऑल हम इनकी एक में तुलना आइसिस देवी से कर सकते हैं। आइसिस देवी जो कि नील नदी की देवी जो मानी जाती है, इनके बारे में जो जिनसेन ने बताया है। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर बात की थी मदर गॉडेस के बाद में पशुपति शिव की, कि एक मोहनजोदाड़ो से मूर्ति मिली है जिसमें कि एक जो सन्यासी है वो बैठे हुए हैं, उनके इस तरीके का एक मुकुट है जिसमें कि 3 सींग दिखाई दे रहे हैं। उसके चारों तरफ पशु हैं जो कि 4 पशु हैं और नीचे की तरफ 2 हिरण भी दिखाई देते हैं। जॉन मार्शल ने इसकी तुलना जो है वो शिव से की है और इसको नाम पशुपति शिव नाम दिया है। उसके बाद हमने बात की कि यहाँ पर नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा देखने को मिलती है और इस नेचर वर्शिप के अंदर मुख्य रूप से ट्री यानी कि वृक्ष की पूजा और खास तौर पर पीपल वृक्ष की पूजा। मोहनजोदाड़ो से हमें एक जो मूर्ति प्राप्त हुई उसमें पीपल की वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। यहाँ पर एक कोई आत्मा जैसा है जो कि पीपल वृक्ष की आत्मा मानी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी वन देवियां हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति नतमस्तक होकर इसकी पूजा कर रहा है। यहाँ पर एक बकरा दिखाई देता है जिसका मुख आदमी जैसा है। इस प्रकार की हमने बातें की थी। फिर हमने कहा था इस पूरी संस्कृति के अंदर पशु पूजा खूब जगह पर देखने को मिलती है, खूब सारे इसके जो उदाहरण देखने को मिलते हैं पशु पूजा के। फिर हमने कहा था कि यहाँ पर जादू टोणे टोटके ये सब भी हुआ करते थे क्योंकि बहुत सारे ताबीज यहाँ पर मिले हैं। ओवरऑल हम इसे सुपरस्टिशंस जो वो कह सकते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग थे जो ये दावा करते थे कि हमारा संबंध देवी देवताओं से डायरेक्टली है और हम आपका संबंध उनसे जुड़वा सकते हैं। इसके लिए कुछ वो जादू टोने टोटके किया करते थे। उनको, उन किरदारों को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, शमन जो है इनको नाम दिया गया है। ताबीज यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे, जैसे कि कालीबंगा के अंदर हमें 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे। हालांकि यहाँ पर जो होने वाले यज्ञ अनुष्ठान है वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक रिलीजन, वैसे यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पर नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का जो निशान मिला है ये हिंदू धर्म से ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है। तो ये सारी विशेषताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन की थी और इसमें जॉन मार्शल ने इसकी तुलना हिंदू धर्म से, वर्तमान हिंदू धर्म से की है। लेकिन हम देखें तो आज के समय में मूर्ति पूजा होती है, आज के समय में मंदिर होते हैं, ऐसे वहाँ पर मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले। हालांकि मूर्ति पूजा को माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर पशुपति शिव है, यहाँ पर मदर गॉडेस है, लेकिन मंदिर को लेकर हम क्लियरली यहाँ पर कह सकते हैं कि मंदिर जैसी कोई भी संरचना दिखाई नहीं देती है। जबकि पास की ही मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर धार्मिक स्थान थे, तो ये आज के हिंदू धर्म से थोड़ा इस मायने में अलग भी है।
ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे वैदिक रिलीजन के बारे में। आज हम बात करेंगे वैदिक रिलीजन के बारे में। तो जो वैदिक रिलीजन है, सबसे पहले हम थोड़ा वैदिक काल के बारे में यदि बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो समय काल है, मुख्य तौर पर यहाँ पर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, मुख्य तौर पर ये किस रूप में जाना जा रहा है? वैदिक काल। अब इस वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक है ऋग्वेद, या फिर हम कहें ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो कहलाता है आपके उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। ये दो भागों में जो है इसके समय काल को जो है बांटा जा सकता है। ये देखो, समय जो होता है ये अप्रोक्स होता है। कुछ जगह पर आपको ये 900 बीसी तक भी मिल सकता है, इधर 1600 बीसी से भी शुरुआत हो सकती है, ये अप्रोक्स होता है, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक रिलीजन में एक बड़ा अंतर ये है कि हमारे पास वैदिक रिलीजन का कोई लिटरेचर नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, जबकि वैदिक रिलीजन के अंदर हमारे पास मुख्य आधार ही साहित्य है। वैदिक रिलीजन के बारे में हम जो जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं उसमें मुख्य आधार ही लिटरेचर है। लिटरेचर हमारे सिलेबस में अलग से दिया गया, तो हम यहाँ पर वैदिक लिटरेचर को ज़्यादा डिफाइन नहीं करते हुए केवल एक बार रिलीजन के बारे में चर्चा करेंगे, लिटरेचर अलग से पढ़ेंगे। पर फिर भी एक मोटा मोटी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब किताब बताना पड़ेगा कि लिटरेचर यहाँ जो था उसको 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो वेद, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और एक उपनिषद। इन भागों के अंदर लिटरेचर को बांटा जाता है। जो वेद और ब्राह्मण है ये मुख्यतः कर्मकांड आधारित ज्यादा माने जाते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें कहानियों के माध्यम से समझाई गई है। ऐसी कुछ कहानियां जो कि आज के समय में आप देखोगे तो हो सकता है आपको उतनी रेलेवेंट ना लगे, आपको नहीं लगे कि सच्ची हैं, लेकिन आरण्यक और उपनिषदों के बारे में बात करें तो ये जो है दार्शनिक तत्व इसके अंदर ज्यादा है, फिलोसॉफिकल एलिमेंट इसके अंदर ज्यादा है। इसमें जो बातें बताई गई हैं, वो जो कहानियां हैं वो आपको ज्यादा यूं पचने वाली लगेंगी, क्योंकि इसमें समझाने के भाव से फिलोसॉफिकल एलिमेंट इसके अंदर ज्यादा है आरण्यक और उपनिषद में। आरण्यक का मतलब होता है, आरण्य प्रायवाची है जंगल का, तो वनों में बैठकर लिखे गए ग्रंथ हैं ये। उपनिषद मतलब कि गुरु के समीप बैठकर, गुरु के नजदीक बैठकर लिखे गए ग्रंथ हैं। इस प्रकार से इन ग्रंथों से हमें इनकी वैदिक रिलीजन की बहुत सारी जानकारी मिलती है, और इस वैदिक लिटरेचर वाले टॉपिक को अपन अलग से पढ़ेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं किसके ऊपर? वैदिक लिटरेचर पर, सॉरी वैदिक रिलीजन पर। वैदिक रिलीजन वाला जो पार्ट है उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है इसके अंदर कि यहाँ के रिलीजन का नेचर किस प्रकार का था। नेचर का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? तो भाई जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वहां पर बहुदेववाद था, ऐसी सिचुएशन यहाँ थी कि नहीं थी वो हमें पढ़ना पड़ेगा। वहां हमने देखा कि मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस की ज्यादा पूजा हो रही थी, यानी कि वहां पर जो समाज है वो पैट्रियार्कल ना होकर मैट्रियार्कल था। वो स्थिति यहाँ पर थी कि नहीं थी, तो हमें थोड़ा नेचर के बारे में बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से देवता जो वो थे, देवताओं के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे, जैसा कि आरपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, 2 अलग अलग टाइम पीरियड में यानी कि ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में क्या कुछ अंतर था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम किसके बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल वैदिक में और इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन में क्या अंतर था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के यज्ञ होते थे, और हम बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पर पुरोहित हुआ करते थे, और हम बात करेंगे कौन कौन सी यज्ञ के अंदर अग्नि भी अलग अलग प्रकार की होती थी। इन सारे टॉपिक पर आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं वैदिक रिलीजन के नेचर से, किस प्रकार की प्रकृति वैदिक रिलीजन के अंदर थी। पहली बात तो ये कि वैदिक रिलीजन जो है वो यहाँ पर पितृ प्रधान ज्यादा दिखता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट का यहाँ पर जो वो ज्यादा दिखता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस मामले में अपोजिट है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मातृ प्रधान ज्यादा दिखता है, यहाँ पर पैट्रियार्कल ज्यादा दिखता है। कैसे दिखता है पैट्रियार्कल, हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो ज्यादातर प्रमुख देवता थे, भले ही वो अग्नि देवता हो, भले ही वो इंद्र देवता हो, वो ज्यादातर पुरुष यहाँ पर हैं। हालांकि बहुत सारी देवियां भी हैं, उषा है, अदिति है, लेकिन मुख्य रूप से जो देवता है वो पुरुष हैं। इसलिए ये वाली जो रिलीजन का नेचर है पितृ प्रधान माना जाता है। इसके अलावा क्या यहाँ पर भी बहुदेववाद था? क्या बिल्कुल यहाँ पर भी बहुदेववाद देखने को मिलता है, जिसको हम प्राकृतिक बहुदेववाद कहते हैं, नेचुरल पॉलीथीज्म। इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझते हैं। पॉलीथीज्म का मतलब है कि बहुत सारे देवी देवता होना। तो बहुत सारे देवी देवता इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले टाइम में भी थे, लेकिन वहां पर पशुपति शिव, मदर गॉडेस, ये सब दिखाई देती हैं। जबकि यहाँ पर ज्यादातर जो देवी देवता है वो प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक मतलब कि अग्नि को देवता मान लिया, सूर्य को देवता मान लिया, इंद्र को देवता मान लिया, वरुण को देवता मान लिया, उषा को देवी मान लिया, अदिति को देवी मान लिया, सोम को देवता मान लिया। जो नेचर जो है देवता वही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या पाया जाता था? प्राकृतिक बहुदेववाद पाया जाता था। लेकिन प्राकृतिक बहुदेववाद के साथ साथ एक ऐसी विशेषता भी पाई जाती थी जो आज के हमारे समाज में भी पाई जाती है, उसको हम कह देते हैं एकादि देववाद। एकादि देववाद, हिनोथिज्म। एकादि देववाद, हिनोथिज्म। एकादि देववाद का मतलब हो गया कि जिस समय में जिस देवता की बात हो रही है वही सुप्रीम है। जिस समय में जिस देवता की बात हो रही है वही क्या है? सुप्रीम। यह हमें आज की सोसाइटी में भी देखने को मिलता है कि जब बुधवार आएगा तो हम कहेंगे गणेश जी है, भाई सब कुछ गणेश जी है। पूजा की शुरुआत, शादी की शुरुआत गणेश जी से होती है। जब शिव जी की बात आएगी तो हम कहेंगे आदि भी वही है, अंत भी वही है, देवों के देव महादेव। जब कृष्ण की बात आएगी तो हम कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ही है सब कुछ, उन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने ही कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध जिताया, मैनेजमेंट के गुरु है कृष्ण। जब भगवान श्री राम की बात आएगी तो हम कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनसे ऊपर कोई पुरुष नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जिस समय में जिस देवी देवता की बात होगी वही हमारे लिए क्या है? सुप्रीम है। अग्नि देवता की बात होगी तो हम कहेंगे अग्नि ही है सब कुछ। इस तरीके से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एकादि देववाद, हिनोथिज्म। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ उदाहरण मोनोथिज्म के भी देखने को मिलते हैं। मोनोथिज्म मतलब कि एक ईश्वरवाद। मोनोथिज्म मतलब कि एक ईश्वरवाद। जैसे कि ऋग्वेद के अंदर एक उदाहरण मिलता है, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य एक है, लोग उसे अलग अलग तरीकों से जानते हैं। एक ईश्वरवाद जो आज के समय में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म जिसे फॉलो करता है, एक अल्लाह है। उसी प्रकार की बात ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि ईश्वर एक है, लोग उसे अलग अलग तरीकों से जानते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल ये भी मिलता है कि ब्रह्मा जो है वही शुरुआत है, वही अंत है। तो यानी कि किसी एक देवता को मानना, एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि सत्य सिर्फ एक है, बाकी सब तो अलग अलग मार्ग है, वो सब मार्ग जाते एक ही दिशा में हैं। इसके लिए हम कौन सा शब्द यहाँ पर यूज कर लेते हैं? मोनोथिज्म। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा? तो एक तो यहाँ पर हमने कहा जी प्राकृतिक बहुदेववाद देखने को मिलता था, एक हमने कहा जी यहाँ पर एकादि देववाद यानी कि मोनोथिज्म देखने को मिलता था, एक हमने यहाँ पर कहा जी मोनोथिज्म मतलब कि एक ईश्वरवाद देखने को मिलता था, और एकादि देववाद यानी कि हिनोथिज्म देखने को मिलता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नास्तिक के भी कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, शायद कुछ लोग नास्तिक भी रहे हों, इस प्रकार के भी यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। या कुछ लोग अज्ञेयवादी,
अज्ञेयवादी का मतलब होता है कि जो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों ही पक्ष जो वो सही हो सकते हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी को इंग्लिश में यहाँ पर एग्नोस्टिसिज्म। अज्ञेयवादी क्या कि कुछ लोग यहाँ पर क्या कहते थे, नास्तिक या अज्ञेयवादी वाली बातें भी करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का एक एग्जाम्पल मिलता है। ऋग्वेद का एक एग्जाम्पल मिलता है जिसमें कहा है कि क्या आपने ईश्वर को, इंद्र को देखा है, और यदि नहीं देखा तो हम उसके ऊपर क्यों विश्वास करें। ये नास्तिक मानता है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं होती। देखो ऐसे इन दोनों शब्दों में अंतर है। नास्तिक कहता है कि ईश्वर होता ही नहीं है। अज्ञेयवादी कहता है कि मुझे नहीं पता, अज्ञात है जी। नास्तिक श्योरिटी के साथ कहता है कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक श्योरिटी के साथ कहता है कि ईश्वर है। अज्ञेयवादी कहता है तो है, नहीं है तो नहीं है, अपने को पता नहीं है। इस प्रकार की बातें यहां पर देखने को मिलती है। जैसे कि ऋग्वेद के अंदर एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिसमें क्या कहा गया है, यदि इंद्र को आपने देखा ही नहीं तो आप उसके ऊपर विश्वास क्यों करोगे। इसी तरीके से यहां पर एक सांख्य सूत्र है। सांख्य सूत्र में भी इसी प्रकार की बात कही जाती है कि ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई अवतार है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। सांख्य सूत्र में भी ऐसी बात आती है कि ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई अवतार है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। तो इस तरीके से नास्तिक या अज्ञेयवादी के भी यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल यदि हम एक और बात यहाँ पर कहें, इस पूरे वैदिक रिलीजन के अंदर यज्ञ प्रधान था। ये क्या कैसे था, यज्ञ प्रधान। यज्ञ प्रधान मतलब यज्ञ बहुत होते थे। इस पूरे वैदिक रिलीजन के अंदर हम सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ करने वाले पुरोहित कौन कौन से थे, यज्ञ में अग्नि कितने प्रकार की होती है। ये सारे टॉपिक हम यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यज्ञ बहुत ज्यादा जो यहाँ पर हुआ करते थे। हर चीज की मांग के लिए यज्ञ किए जाते थे। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर वैदिक रिलीजन के अंदर पढ़ना शुरू किया कि वैदिक रिलीजन की प्रकृति किस प्रकार की रही है, नेचर किस प्रकार का रहा है। तो वैदिक रिलीजन के नेचर के बारे में हमने क्या बताया, वैदिक रिलीजन जो एक तो पैट्रियार्कल था, पितृ प्रधान था। दूसरा हमने कहा यज्ञ प्रधान था, यज्ञ बहुत होते थे। तीसरा हमने कहा जी प्राकृतिक बहुदेववाद, नेचुरल पॉलीथिज्म देखने को मिलता है, बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर थे। उसके बाद हमने कहा जी हीनोथिज्म, एकादि देववाद, किसी एक देवी देवता की तारीफ करने लग गए तो फिर उसी की करते थे। एक हमने कहा जी मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक ही है, सत्य एक ही है, उसके रास्ते अलग अलग हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, ये ऋग्वेद वाला, एक है सत्य विप्रा बहुधा वदंती। देखो मुझे भाई संस्कृत नहीं आती है तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में इसमें दिक्कत हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। नास्तिक और अज्ञेयवादी है ना। तो जैसे ऋग्वेद में एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इंद्र को आपने देखा ही नहीं तो आप उसके ऊपर विश्वास क्यों करें। सांख्य सूत्र कहता है कि ना कोई भगवान है, ना कोई अवतार है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है। तो ये सब हमने यहाँ पर क्या देखा, वैदिक रिलीजन का नेचर के बारे में बात की। अब अगली हम बात करेंगे वैदिक रिलीजन में कौन कौन से प्रकार के देवता हुआ करते थे। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, अच्छे से याद भी हो रही होगी। यदि हम बात करें वैदिक रिलीजन के अंदर देवताओं की, कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर देवता थे, तो वैदिक रिलीजन के अंदर या फिर हम कहें ऋग्वेद के अंदर देवताओं को 33 प्रकारों में बांटा गया। 33 प्रकार के देवी देवता थे। कितने प्रकार के देवी देवता थे, 33 प्रकार के ऋग्वेद के अनुसार। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 33 कोटि के देवता थे। 33 प्रकार के कह लो या 33 कोटि के कह लो, यानी कि कोटि जो शब्द है इसके दो पर्यायवाची हो सकते हैं, एक जिसे हम प्रकार कह सकते हैं, एक जिसे हम करोड़ कह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने क्या मान लिया, 33 करोड़ देवी देवता, जबकि वो यहाँ पर क्या कहना चाहते थे, 33 प्रकार के देवी देवता। तो ये जो बात आती है ना कि भाई 33 करोड़ देवी देवता है, वो गलती यहाँ से शुरू हुई। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 33 प्रकारों में बांटा गया है ना। वरना सोच के देखो यार, उस समय में 33 करोड़ पॉपुलेशन ही नहीं थी, हर व्यक्ति का एक निजी देवता हो जाता फिर तो, पर्सनल गॉड।
ठीक है। तो यहाँ पर ऋग्वेद के अनुसार 33 देवता थे, 33 प्रकार के देवता थे, और इन 33 प्रकार के देवता को 3 भागों में बांटा गया। एक कहा गया आकाश या स्वर्ग के देवता, गॉड ऑफ हेवन, आकाश या स्वर्ग के देवता। एक इसमें कहा गया अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, गॉड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष के देवता। एक कहा गया पृथ्वी के देवता। इस तरीके से यहां पर कितने भागों में बांटा गया देवताओं को? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार थोड़ी इनकी। आकाश के देवता मतलब कि जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, आकाश में हमें दिखाई देता है सूर्य, तो सूर्य देवता। सूर्य के जो पिता थे उनका नाम माना जाता है धोस, तो ये देवता हो गए। सुबह जो होती है अर्ली मॉर्निंग, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है उषा, एक देवी थी यहाँ पर अदिति। ये सब जो है वो कौन से देवता थे? आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता में जो हमें अंतरिक्ष में यानी कि यहां से सीधे सीधे दिखाई देते हैं, उसमें से आता है इंद्र। इंद्र के एक दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम था मरुत। मरुत के जो पिताजी थे उनका नाम था रुद्र। और वायु, वायु का एक पर्यायवाची आता है वात, एक आता है पर्जन्य। ये सब जो है देवता अंतरिक्ष के देवता थे। आप कहोगे सर इतने सारे नाम याद रहेंगे क्या? देखो देवताओं के ये जो प्रकार है ये मेंस में पूछे जाने वाली बात कम ही है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप उस हिसाब से थोड़ा देख सकते हैं। ये वाली जो बातें हमने देखी थी वैदिक रिलीजन की प्रकृति, ये मेनली मेंस में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, और ये वाला जो है वो आपके मेनली प्री में पूछा जा सकता है। अभी हम देवताओं के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे, तब आपको और ही ज्यादा थोड़ा समय लगेगा। इतनी सारी जानकारियां, इतनी सारी जानकारी याद नहीं होती है, जितनी याद उतनी रख लेना। फिर आता है पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, है ना, ये जो देवता है वो कौन से देवता माने जाते हैं? पृथ्वी के देवता। अब हम इन देवताओं में यदि बात करें, सबसे प्रमुख जो देवता थे वो थे आपके इंद्र, वरुण, अग्नि, ये प्रमुख देवता थे भाई। ये मैं बात कर रहा हूं ऋग्वैदिक समय की। जब हम उत्तर वैदिक की तरफ चलेंगे तो इन देवताओं का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक समय में एक देवता है, कौन है? इंद्र। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऋग्वैदिक समय में देखें तो ये देवता सबसे प्रमुख देवताओं में से है, क्योंकि इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का नाम आया है। तो इंद्र को हम उस समय का क्या कह सकते हैं? सबसे प्रमुख देवता जो हम इंद्र को कह सकते हैं। इंद्र जो है उस समय में वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे। तभी तो हमारे यहाँ पर गाने भी ऐसे बने हैं, बरस बरस ओ हमारा इंद्र राजा, है ना, कि इंद्र राजा बरसो, बारिश बरसाओ। तो वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे कौन? इंद्र। और इंद्र हमने कहा सबसे प्रमुख देवता है। ऋग्वेद के अंदर 250 बार जो है इनका उल्लेख हुआ है। इनके एक मित्र भी थे। अच्छा, एक इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम था त्रिवष्ट्री, पत्नी का नाम इंद्राणी। क्या ये सब फैक्ट याद रखने क्या? तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये श्रद्धा अनुसार आप याद रख सकते हो, मेनली प्री के काम के हैं, मेंस में इतनी जानकारी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इनके एक मित्र भी थे, इनके मित्र का नाम था मारुत। मित्र का नाम क्या था? मारुत। तो थोड़ी सी बात हम मारुत की भी कर लेते हैं। मारुत जो है उनको वर्षा का और बादल का सर्जनकर्ता कहते हैं, क्रिएशन ऑफ रेन। आप कहोगे सर वर्षा का देवता तो हमने इंद्र को कहा था, सही बात है, लेकिन बारिश की शुरुआत करना, बादलों का निर्माण करना, ये किसका काम है? मारुत का काम है। इसीलिए इंद्र का मित्र बताया गया है किसको? मारुत को। तो वर्षा या बादल का सृजन करता यानी कि क्रिएटर जो है, क्रिएशन जो है
वो किसको माना गया है? मारुत को माना गया है। और इन्हीं के एक पिता है जो जिनका नाम है रुद्र। मारुत के पिता का नाम क्या है? रुद्र। रुद्र जैसा कि नाम है इनका, ये विनाश के प्रतीक माने जाते हैं, भयानकता के और विनाश के प्रतीक जो यहाँ पर ये माने जाते हैं। बस इतना इनके बारे में याद रख लिया बहुत है। तो हमने कहा जी इंद्र, जिनका 250 बार उल्लेख हुआ है, प्रमुख देवता है, वर्षा या युद्ध के देवता हैं, पिता का नाम तवर्ष्टी है, पत्नी का नाम इंद्राणी है, मित्र का नाम मारुत है। मारुत जिसे कि वर्षा या बादल का सृजनकर्ता कह रहे हैं, रुद्र जो कि विनाश के प्रतीक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वरुण की। वरुण जो है, एक तो पहली बात तो ये याद रखना, इसे समुद्र का देवता माना जाता है, समुद्र का देवता। और इनका भी ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख हुआ है। एक मैं आपको एक बीच में बात बताऊं, भारत और फ्रांस के बीच कई सारे युद्धाभ्यास होते हैं, वॉर एक्सरसाइज होते हैं। मुख्य रूप से 3 वॉर एक्सरसाइज यहां पर होते हैं। एक का नाम है इंद्र, एक का नाम है वरुण और एक का नाम है शक्ति। क्या आप मुझे गैस करके बता सकते हैं इनमें से कौन सा नौसेना के बीच होता होगा, कौन सा वायुसेना के बीच में होता होगा और कौन सा थल सेना के बीच में होता होगा? इंद्र, वरुण और शक्ति। बिल्कुल, आपने एकदम सही गैस किया। ये नौसेना का अभ्यास है, ये वायुसेना का अभ्यास है और ये थल सेना का अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला। कैसे गैस किया? क्योंकि भारत सरकार ने जो नाम है वो इंद्र और वरुण के आधार पर दिए हैं। वरुण जो कि किसका देवता है? समुद्र का देवता है, इसलिए नौसेना के अभ्यास का नाम वरुण है। और यहाँ पर वर्षा या युद्ध के देवता है, इसलिए इंद्र वायुसेना के अभ्यास का नाम है। तो वरुण को हमने क्या कहा जी? एक तो ये समुद्र के देवता हैं और इनका उल्लेख जो वो 30 बार हुआ है। इसके अलावा आपने एथिक्स के अंदर एक शब्द आया होगा कि ये ऋत के संरक्षक भी हैं, प्रोटेक्टर ऑफ ऋत। ऋत को ऋति कहेंगे इंग्लिश में, प्रोटेक्टर ऑफ ऋत। ऋत क्या है? एथिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है ऋण और ऋत की अवधारणा। ऋण और ऋत की जो अवधारणा है वो एक्चुअल में है कि ऋत इस पूरे जगत की नैतिक व्यवस्था है, मॉरल सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। और इस जगत की नैतिक व्यवस्था को ठीक ठीक बनाए रखने का काम वरुण का है। यदि इस जगत की नैतिक व्यवस्था जो बिगड़ेगी तो कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी? वरुण के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर ऋत के संरक्षक के रूप में किसको बताया गया? वरुण को बताया गया, जो कि क्या है? समुद्र के देवता, जिनका कितनी बार उल्लेख हुआ है? 30 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद में आते हैं जी अग्नि। अग्नि दूसरे सबसे प्रमुख देवता में माने जाते हैं, सेकंड हाईएस्ट। किस आधार पर? तो इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है, तो अग्नि का उल्लेख भी ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। हालांकि सिर्फ कितनी बार उल्लेख हुआ है उसके आधार पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि यदि ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा उल्लेख तो फिर उषा का हुआ है, 300 बार हुआ है। उषा का उल्लेख यहाँ पर 300 बार हुआ है, उषा देवी। पर वैसे हम देख रहे हैं कि भाई उल्लेख भी ज्यादा हुआ है और प्रधानता भी खूब दी गई है, उस आधार पर हम अग्नि को दूसरा सबसे प्रमुख देवता मान लेते हैं, जिसका 200 बार उल्लेख हुआ है। अग्नि को यहाँ पर मनुष्यों और ईश्वर के बीच की कड़ी माना गया है, मीडिएटर, मनुष्यों और ईश्वर के बीच की कड़ी माना गया है, यानी कि ये क्या है? मीडिएटर है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि जितने भी हमारे भारत के अंदर हिंदू परंपरा में विवाह होते हैं, मुख्य रूप से हिंदू परंपरा में जो विवाह होते हैं उसमें अग्नि को साक्षी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों और देवता के बीच मीडिएटर है। एक तरीके से मनुष्य को कहा जाता है कि भाई देखो, अग्नि को साक्षी मान रहे हो, जो कुछ भी आप कह रहे हो वो एक तरीके से देवताओं तक पहुंच रहे हैं मेरे माध्यम से, तो जो जो बात कहो सही सही कहोगे, अग्नि को साक्षी मानते हैं। हालांकि वो एक अलग बात है, कोई आजकल कोई बीड़ी पी रहा होता है तो वो भी कहता है कि देख भाई अग्नि हाथ में, झूठ कौन बोलूं। तो अग्नि हाथ में मतलब कि ये अग्नि को क्या मानते हैं? साक्षी मानते हैं। तो मनुष्य और देवताओं के बीच प्रमुख कड़ी के रूप में काम करते हैं कौन? अग्नि देवता। और ये जो अग्नि देवता हैं दूसरे प्रमुख नेता हो गए। फिर अपने का विवाह के समय में अग्नि देवता प्रमुख हो जाते थे, विवाह के समय में अग्नि देवता क्या हो जाते थे? प्रमुख हो जाते थे। ठीक है, तो इंद्र की बात की,
मारुत की बात की, रुद्र की बात की, वरुण की बात हमने की, अग्नि की बात हमने की। थोड़ी एक दो लोगों की और बात कर लेते हैं, एक और देवी देवताओं की बात कर लेते हैं। एक देवता है जिनका नाम है सोम देवता। सोम, जैसे कि आजकल सोम रस का नाम सुना होगा, एक ऐसा पौधा जिससे निकलने वाला जो लिक्विड है, जो पेय पदार्थ है, वो व्यक्ति की बुद्धि को बढ़ा देता था। हालांकि आजकल इसकी तुलना शराब से की जाती है, पर ध्यान रखना वो बुद्धि को भ्रष्ट करती है, और ये जो बुद्धि को बढ़ाने वाला था। तो यहाँ पर सोम जो है वो एक, वैसे तो क्या था, पौधा था, और इस पौधे का एक तरीके से क्या किया था, मानवीकरण किया था, ह्यूमनिफिकेशन कर दिया, यानी कि इसको मानव के, तो मानव की तरह इसको जो पूजा जाता था, और इसको बुद्धिमान देवता के रूप में पूजा जाता था। किस रूप में पूजा जाता था? बुद्धिमान देवता। तो यहाँ पर आपके जो सोम है उसको क्या माना जाता था? बुद्धिमान देवता। ठीक है, तो सोम को बुद्धिमान देवता मान लिया, ये हो गया। उसके बाद में विष्णु, विष्णु का भी नाम आना शुरू हो गया था यहाँ पर। हालांकि विष्णु जो है उत्तर वैदिक काल के अंदर ज्यादा प्रमुख हो जाते हैं। विष्णु जो है, इनको हितकारी देवता माना जाता है। हितकारी देवता मतलब कि सबका बेनिफिट देखने वाले, ठीक है ना। तो हितकारी देवता जो इनको माना जाता है। इनकी एक कहानी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में आता है। कहानी ये है कि राजा बलि, जो कि बहुत ज्यादा अहंकारी हो चुके थे, असुरों के देवता थे, राक्षसों के देवता थे, ये राक्षसों के लीडर थे। कौन? राजा बलि, जो कि अहंकारी बहुत ज्यादा थे। इनका उद्देश्य था इस धरती पर कब्जा कर लेना, उस पर हमला करना। तब भगवान विष्णु जो है राजा बलि के सामने वामन अवतार में, वामन अवतार यानी कि एक बोना ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण जिसकी हाइट बहुत कम है, बोना ब्राह्मण, वामन अवतार में राजा बलि के सामने जाते हैं, और राजा बलि से एक सन्यासी बनकर भिक्षा मांगते हैं। राजा बलि अहंकार स्वरूप कह देते हैं, बताओ आपको क्या भिक्षा चाहिए। तो वामन अवतार में विष्णु कह देते हैं कि मुझे तो बस 3 पग की जमीन चाहिए। 3 पग, 3 पैर जहां पर रख सकूं, 3 पग की जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा बिल्कुल तैयार है मैं। तो राजा बलि ने जब ये, जैसे ही ये वरदान दिया, तो वामन अवतार ने, विष्णु ने अपना विशाल रौद्र रूप दिखाया। रौद्र की बजाय कहेंगे विशाल रूप दिखाया, और पहले ही पग में, पहले ही पैर से पूरी पृथ्वी को नाप दिया। दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को, पूरे आकाश को नाप दिया, और तीसरे पग में कोई जगह बची नहीं थी, तो राजा बलि ने अपने सिर के ऊपर पैर रखवाया कि भाई गुरु अब तो यही बचा है। तो इस तरीके से पाताल को नाप दिया, और विष्णु ने कहा कि भाई चलो मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम्हारे अहंकार को तोड़ना मेरा उद्देश्य था, अब से तुम पाताल लोक के देवता कहलाओगे। तो राजा बलि को पाताल लोक का देवता बना दिया। तो ये कहानी मिलती है। ये सारी कहानियां आपने कोई खास काम की है नहीं, बस नोट्स में एक बात लिखी हुई थी कि ऋग्वेद के अंदर भगवान विष्णु के द्वारा 3 पग में पूरे विश्व को नाप देने का उल्लेख जो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कुछ कुछ और देवता हैं, जैसे सूर्य देवता है। सूर्य जो है वो आपको पता है अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। सूर्य को अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है ना, सिंबलिज्म ऑफ रिमूविंग द डार्कनेस, है ना, रिमूविंग द डार्कनेस। इसी तरीके से विष्णु और सूर्य के बाद में इसी तरीके से एक और यहाँ पर कुछ एक देवता थे जिसका नाम था अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के अंदर बच्चा पैदा हुआ, ऐसे कहते हैं ना अश्विनी। तो ये प्रजनन के और वर्षा के देवता माने, प्रजनन और युद्ध के देवता, मुख्य रूप से प्रजनन के देवता माने जाते हैं अश्विनी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे देवताओं की बात कर ली। भाई इतना सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी जो है मैंने आपको बता दिया। इंद्र 250 बार उल्लेख हुआ है, प्रमुख देवता, वर्षा या युद्ध के देवता। पिता का नाम बता दिया, माता का नाम मित्र मारुत, मारुत जो वर्षा या बादल के देवता, मतलब वर्षा या बादल के सर्जन करता। रुद्र जो विनाश के प्रतीक है। वरुण समुद्र के देवता, 30 बार उल्लेख हुआ है, ऋतु के संरक्षक माने जाते हैं। सोम एक पौधा था जिसके मानवीकरण करके उसकी पूजा करने लग गए, इनको बुद्धिमान देवता के रूप में माना जाता है। अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है,
मनुष्य और ईश्वर के बीच की कड़ी है। और विवाह के समय में अग्नि देवता प्रमुख हो जाते हैं। विष्णु को हितकारी देवता के रूप में देखा जा रहा है। ऋग्वेद में 3 पग में पूरी धरती नाप देने का जो है वो कहानी मिलती है। सूर्य को अंधकार दूर करने का प्रतीक माना जा रहा है। अश्विनी जो है उसको प्रजनन या युद्ध का देवता माना जा रहा है। क्या देवियां भी थी क्या? हाँ, यहाँ पर कुछ देवियां जो है उनका भी नाम आता है। जैसे एक नाम आता है उषा। उषा जो है उनका 300 बार नाम आता है और ये सुबह की भोर यानी कि शुरुआत का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है उषा। इसी तरीके से एक देवी आती है जिनका नाम है अदिति। क्या नाम है? अदिति। एक देवी आती है जिनका नाम है सिनीवली। सिनीवली एग्जैक्ट मैं थोड़ा देख लेता हूँ। सिनीवली, सिनीवली सिनीवली जो संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी है। संतान का आशीर्वाद, संतान का आशीर्वाद देने वाली जो देवी है उसका नाम क्या है? सिनीवली। तो उषा, अदिति और सिनीवली। आप कहोगे सर इतने सारे देवी देवता बढ़ा दिए, इतने को याद रहते हैं कि? अरे मैं आपको कह रहा हूँ जितने याद रह जाए उतने, तो बस इतने ही है, उसके बाद में और है भी नहीं, बस हो गया अपना। तो हमने यहाँ पर दूसरी जो बात है वो क्या पढ़नी शुरू की? तो वैदिक रिलीजन के अंदर कौन कौन से प्रमुख देवता थे। देखो रटने वाली बात है, बस ये देवता ही है या थोड़े बहुत यज्ञ वगैरह, ये दोनों तो बहुत आसान आसान बातें हैं। तो पहले हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि वैदिक रिलीजन के अंदर कौन कौन से देवता थे। तो हमने क्या कहा? ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवता देखने को मिलते हैं? 33 प्रकार के। तो उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, आकाश के, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। सूर्य, धोष, उषा, अदिति, इंद्र, मरुत, रुद्र, ये सब हमने बांट दिए यहाँ पर। और फिर अपन ने यहाँ पर बात की इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, अग्नि के बारे में, सोम के बारे में, मारुत के बारे में, रुद्र के बारे में। हाँ, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर ली। ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और मेंशन कर देना जरूरी है, वो ये है कि एक तुर्की के अंदर एक अभिलेख मिला है जिसको हम जानते हैं बोगाजकाई अभिलेख के नाम से। इसका नाम आपने यदि कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो इससे पहले भी सुना होगा, जब आर्य वाली जो डिबेट आती है उसके अंदर। बोगाजकाई इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन? बोगाजकाई इंस्क्रिप्शन। ये तुर्की से मिला हुआ एक इंस्क्रिप्शन है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसके अंदर यह पता लगता है कि ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है और इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। इस अभिलेख के अनुसार जो इंडो आर्य शासक थे, यानी कि इंडिया के साइड के जो देवता जो शासक थे, और हिती शासक यानी कि यहाँ के जो शासक थे, इनके बीच में यदि कोई संधि होती थी तो इन देवताओं को साक्षी मानकर ये संधि किया करते थे। फिर से सुनो क्या है। तो हमने कहा जी बोगाज का यह अभिलेख है जो कि 14th सेंचुरी BC का अभिलेख है, जो कि तुर्की से प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार जो इंडो आर्य शासक है और हिती शासक है, ये जब किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट किया करते थे, संधि किसी प्रकार की कोई ट्रीटी यदि किया करते थे, तो उसके अंदर 4 देवताओं को साक्ष्य माना जाता था। और इन 4 देवताओं के अंदर इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते, ये 4 देवता जो इसके अंदर आते थे। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। तो बोगाज का यह अभिलेख में भी ऋग्वैदिक समय के अंदर जो देवी देवता हैं उनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक और चीज कॉमन है, जो हम यहाँ पर वरुण के बारे में कह रहे थे कि ये ऋत के संरक्षक है, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट ईरान के अंदर भी देखने को मिलता है। ईरान में अश का कॉन्सेप्ट है। अश हमारे यहाँ पर जैसे ऋत है तो वहां पर क्या है? अश। अश के संरक्षक वहां पर माना जाता है। तो इस तरीके से हमने कहा जी बोगाज का ही जो अभिलेख है, जो कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, कहां से मिला है? ये तुर्की से मिला है। और इसके अंदर हमने कहा जी इंडो आर्यन और हिती शासकों के बीच जो भी संधियां होती थी उसमें इनको ट्रीटी करते समय साक्षी के तौर पर जो रखा जाता था। तो ये सारी हमने बातें कर ली किसके बारे में? देवी देवताओं के बारे में। तो यदि मैं इस स्लाइड पर वापस आऊं तो हम हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसको भी पढ़ चुके हैं। कौन सा? देवताओं वाला। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट पर कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के अंदर जो क्या कुछ अंतर थे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें आसान ही लग रही होंगी, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं लग रही होंगी। यदि कुछ मुश्किल लगा भी है तो देवता जो है बस वही है मुश्किल, बाकी आगे सब आसान है। तो अब हम बात करेंगे
जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो कह रहा था, वैदिक काल जो है उसके एक लंबे टाइम पीरियड में इसको आगे फिर दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक समय काल और उत्तर वैदिक समय काल। तो अब जो है हम इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में क्या अंतर हुआ करते थे। देखो भाई, इसमें अंतर की हम बात करें ना, तो सबसे पहला जो अंतर है वो आता है यज्ञ के आधार पर। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वैदिक रिलीजन पूरे तरीके से यज्ञ प्रधान है। वैदिक रिलीजन पूरे तरीके से क्या है, यज्ञ प्रधान है। तो यहां पर यानी कि ऋग्वैदिक समय के अंदर जो यज्ञ है उनकी संख्या कम हुआ करती थी, बहुत ज्यादा यज्ञ नहीं होते थे, बहुत ज्यादा यज्ञ नहीं होते थे। उत्तर वैदिक समय के अंदर यज्ञों की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए क्या करने लग गए ये लोग, यज्ञ करने लग गए। यज्ञ की जो अवधि है ये भी कम हुआ करती थी। यानी कि जैसे मान लो कोई आधे घंटे का यज्ञ हो गया, 15 मिनट का यज्ञ हो गया, अब यज्ञ चल रहे हैं कोई 2-2 दिन तक, यानी कि यज्ञों की अवधि जो है ये भी क्या हो गई, बढ़ गई। यज्ञों की अवधि यदि बढ़ेगी या फिर पहले यदि यज्ञों की अवधि कम होगी तो ये सरल प्रकार के यज्ञ होते थे। सरल प्रकार के यज्ञ का मतलब हो गया कि इसे एक गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता था। इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरोहितों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हालांकि कुछ कुछ जगह पर हमें 7 पुरोहितों और 2 ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, पर बहुत ज्यादा पुरोहितों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यदि यहां पर हम देखेंगे तो यज्ञ क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे। अब गृहस्थ व्यक्ति जो है वो खुद यज्ञ नहीं कर सकता था और इसके लिए पुरोहितों और ब्राह्मणों को ही बुलाना पड़ता था। और कुछ कुछ जगह हमें 17 पुरोहितों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का उदाहरण मिला है। इसके अलावा जब पुरोहित कम होंगे तो दक्षिणा का कॉन्सेप्ट कि भाई बदले में कुछ देना, दक्षिणा का कॉन्सेप्ट भी ज्यादा नहीं था। दक्षिणा मतलब कुछ दान में देना। लेकिन यहां पर आते आते दक्षिणा का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। क्योंकि पुरोहित ज्यादा होंगे, अवधि ज्यादा होगी, तो दक्षिणा भी ज्यादा दी जाएगी भाई साहब। हर थोड़ी देर बाद में किलो भी चावल गिरा दिए है दक्षिणा। तो इस तरीके से दक्षिणा का कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो इनकी डिमांड है कि हमें यज्ञों से चाहिए क्या, उसमें भी थोड़ा सा अंतर आ गया था। पहले ये जो डिमांड है मुख्य रूप से भौतिक प्रकार की ही हुआ करती थी। भौतिक प्रकार का यहाँ पर मतलब है कि भाई साहब वर्षा करा दो, बरस बरसर मारो इंद्र राजा, या थोड़े धन की कामना कर ली, ये सब। लेकिन यहाँ पर आते आते अब जो डिमांड है वो भी बढ़ गई थी, कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं के साथ। भौतिक सुविधाएं तो थी, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ अब मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लोकप्रिय हो रहा था। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लोकप्रिय हो रहा था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक समय है इसमें ये यहाँ के जो जनजातीय तत्व हैं यानी कि लोकल एलिमेंट्स हैं, इनसे ज्यादा प्रभावित थे। लोकल एलिमेंट से ज्यादा प्रभावित थे, जनजातीय तत्वों से। लेकिन यहां पर आते आते अब भौतिक तत्व ज्यादा हो चुके थे, जिसमें कि फिजिकल एलिमेंट्स ये ज्यादा हो चुके थे। इनकी डिमांड्स जो है वो बढ़ चुकी थी। इसमें कर्म कांड में वृद्धि हो गई थी, यज्ञ करने की विधि में कर्म कांड में वृद्धि हो गई थी। यज्ञ करने की विधि में कर्म कांड में क्या हो गई थी, विधि अंतर आ गया था। इसके अलावा एक कुछ अंतर हमें और भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाले जो समय है इसमें कर्म कांड पर वैसे ज्यादा बल दिया जाता था। ये शब्द मैं यूज करूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी वजह मैं यहाँ पर ये शब्द यूज करता हूं कि जैसे ही उत्तर वैदिक समय आया तो उपनिषदों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा, और उपनिषदों के प्रभाव बढ़ने की वजह से यहाँ पर दर्शन, फिलोसॉफी या फिर ज्ञान का महत्व बढ़ा। इसीलिए लोग मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे थे। इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे थे। और इसी तरीके से एक लास्ट अंतर यदि हम और देखें कि जो ऋग्वैदिक समय काल था इसके अंदर प्रमुख जो देवी देवता थे, प्रमुख जो देवी देवता थे वो थे इंद्र, वरुण, ये सब थे। यहां पर आते आते विष्णु, महेश, प्रजापति,
आप कहोगे प्रजापति कौन है? प्रजापति यज्ञों के देवता माने जाते हैं, यज्ञों के देवता प्रजापति। इनका जो है रुतबा बढ़ गया था विष्णु महेश प्रजापति का। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक समय काल के अंदर क्या अंतर था, तो वो ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो। ऋग्वैदिक में और उत्तरवैदिक में क्या अंतर था? तो सबसे बड़ा अंतर तो था यज्ञों का। यहां पर यज्ञों की संख्या कम थी, यहां ज्यादा थी, यहां अवधि कम थी, यहां ज्यादा थी, यहां पर सरल थे, यहां जटिल हो गए। यहाँ पर 7 पुरोहित 2 ब्राह्मणों के उदाहरण है, वहां 17 पुरोहितों के उदाहरण है। यहाँ दक्षिणा कम थी, यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ सिर्फ भौतिक प्रकार पर चर्चा थी, यहाँ मोक्ष पर भी चर्चा थी। यहाँ पर लोकल एलिमेंट्स ज्यादा थे, यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट्स और कर्मकांड ये सब चीज ज्यादा थी। यहाँ पर दर्शन पर थोड़ा सा फोकस अधिक था। यहाँ पर इंद्र वरुण ये प्रमुख देवी देवता थे। इधर आते आते विष्णु महेश प्रजापति ये प्रमुख देवी देवता हो गए। ब्रह्म विष्णु महेश से संबंधित आपको एक कॉन्सेप्ट बताएं क्या? ब्रह्म विष्णु महेश, चलो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आप इस कैसे याद दिलाओगे? मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद याद आ जाए, अदरवाइज आप किसी क्लास में याद दिला देना। ठीक है, ये तो हो गई क्या अंतर। अब यदि हमसे कोई पूछ ले कि इसमें समानताएं क्या थी, इन दोनों समय कालों के अंदर समानताएं क्या थी, या फिर हमसे पूछ ले कि निरंतरताएं क्या थी, निरंतरता क्या थी, हम कहेंगे जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी चली आ रही हैं। क्या चली आ रही हैं? हमने कहा जी मूर्ति पूजा अभी भी नहीं हो रही है, मूर्ति पूजा अभी भी नहीं होती है। आइडियल वर्शिप, हमने कहा जी अभी भी ये क्या है, समाज कैसा है, पुरुष प्रधान है। अभी भी समाज ये कैसा है, पुरुष प्रधान है। हालांकि कुछ देवियों के जिक्र हैं, दोनों ही समय में हम देखें तो पुरुष प्रधान ज्यादा दिखाई देता है। दोनों ही समय के अंदर मूर्ति पूजा दिखाई नहीं देती है। दोनों ही समय के अंदर मंदिर नहीं दिखाई देते। क्या दिखाई देते हैं? मंदिर नहीं दिखाई देते। दोनों ही समय के अंदर कर्म कांड जो है, सुपरस्टिशंस, ये हमेशा से बलवान रहे, सुपरस्टिशन। दोनों ही समय के अंदर यज्ञ हमेशा ही चर्चा में रहे। ये इसके अंदर समानताएं भी है। यज्ञ का नेचर बदल गया होगा, लेकिन यज्ञ दोनों में ही प्रधान था। कर्मकांड दोनों में ही प्रधान है, मंदिर दोनों में ही नहीं है। पुरुष प्रधान समाज देखने को मिल रहा है और मूर्ति पूजा अभी भी नहीं हो रही है। आइडल वर्शिप जो वो नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार इसको मनी मन रिवाइज करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी कि ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक में जो रिलीजन था, जो धर्म था, उसमें किस प्रकार का अंतर था। इसमें हमने कहा जी संख्या कम थी, इसमें अधिक थी। इसमें अवधि कम थी, इसमें अधिक थी। इसमें सरल हुआ करते थे, इसमें जटिल हुआ करते थे। इसमें ग्रस्त कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते थे। इसमें 7 पुरोहित, इसमें 17 पुरोहित, इसमें दक्षिणा कम, इसमें ज्यादा। इसमें भौतिक प्रकार, इसमें भौतिक के साथ साथ मोक्ष। इसमें लोकल एलिमेंट्स थे, इसमें फिजिकल एलिमेंट्स थे। इसमें उपनिषदों में मोक्ष पर ज्यादा फोकस था। यहाँ पर इंद्र वरुण प्रमुख देवी देवता थे। यहाँ पर विष्णु महेश और प्रजापति जो कि यज्ञों के देवता है। समानताओं की बात करें तो मूर्ति पूजा दोनों ही जगह नहीं हो रही है, मंदिर दोनों ही जगह नहीं मिल रहे हैं। आपको पता हो कि मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में गुप्त काल में जाके आया है। तब तक मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मंदिर दोनों ही जगह नहीं हो रहे थे। दोनों ही जगह पर पुरुष प्रधान है, दोनों ही जगह पर कर्म कांड पर फोकस है, दोनों ही जगह पर यज्ञ प्रधान है। दोनों में ही प्राकृतिक बहुदेववाद देखने को मिलता है। दोनों में ही क्या देखने मिलता है? प्राकृतिक बहुदेववाद देखने को मिलता है ना, नेचुरल पॉलीथिज्म। ये दोनों ही जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जिसके अंदर। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर होंगी। तो हमने जैसे पढ़ना शुरू किया था तो उस समय में अपन ने कहा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक के बीच अंतर। एक काम करें, अब पूरे वैदिक को एक साथ IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी तुलना कर दें। बिल्कुल कर देते हैं। तो ये लो भाई, क्या कि एक तरफ IVC ले लिया, दूसरी तरफ वैदिक रिलीजन ले लिया।
इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? तो हम कहेंगे जी देखो यहाँ पर मूर्ति पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं, इसीलिए आप वो पशुपति शिव और ये सब देखोगे, लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा के उदाहरण नहीं देखने को मिलते। ये मातृ प्रधान ज्यादा देखने को मिलती है, मैट्रियार्कल, और ये जो है पुरुष प्रधान ज्यादा देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहां पर जीवन बहुत ही सरल था, धर्म वहां पर बहुत ही सरल था। यहाँ पर धर्म थोड़ा सा जटिल हो गया और थोड़ा सा कर्म कांड जो है ज्यादा आ गया, सुपरस्टिशन जो है वो क्या आ गए, ज्यादा आ गए, है ना। ये मातृ प्रधान बता दिए, पुरुष प्रधान या मूर्ति पूजा के अवशेष मिल रहे हैं जबकि वहां नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्या था, ये सरल था, इसमें क्या जटिल बता दिया। और क्या आपको देखने को मिलता है भाई, आप ही बताओ, और क्या अंतर देखने को मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के अंदर मूर्ति पूजा हो गया, मातृ प्रधान, सरल, जटिल और कर्मकांड वाला, देवता हो गया, धार्मिक ग्रंथ सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमें धार्मिक ग्रंथ जो है वो कोई नहीं मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें किसी प्रकार का इनका धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पूरा नॉलेज का जो बेस है वही क्या है, आपके धार्मिक ग्रंथ ही है। मुख्य रूप से हमने वैदिक लिटरेचर के आधार पर ही सारी बातें जो यहाँ पर की है। और इसके अलावा क्या हो गया, तो मूर्ति पूजा बात कर ली, धार्मिक ग्रंथ कर ली, पूजा की विधि बात कर ली, देवताओं की बात कर ली, प्रकृति, कौन सा रह गया? सारी तो बात होगी। अच्छा ठीक है, इसी को इन्होंने दो बना दिया। पूजा की विधि में सरल यज्ञ, ध्यान द्वारा उपासना, और सिंधु धर्म का स्वरूप सरल और जीवन उपयोगी था। तो इसी तरीके से इसमें दो जो वो बना दिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बीच में क्या अंतर था रिलीजन में, ये भी हम जो यहाँ पर बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो इस वाली स्लाइड के अंदर जो हमने बात की थी, चौथा पॉइंट वो क्या था, वैदिक और आईवीसी के बीच अंतर। अब हम चलते हैं यज्ञ की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? यज्ञ की तरफ। यज्ञ कौन कौन से प्रकार के होते हैं भाई? जो आपके वैदिक रिलीजन है उसमें यज्ञों के प्रकार। देखो पहले तो वैदिक रिलीजन में जो यज्ञ है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हमें पता हो। जैसे मान लो कि भाई यज्ञों के अंदर आहुति दी जाती थी, आहुति में कोई जो प्रसाद वगैरह है वो जो जजमान जो है यानी कि यज्ञ करवाने वाले जो हैं उनके बीच में भी बांटा जाता था। यज्ञ शुरुआती समय में तो जो घर की जो भूमि थी वहीं पर यज्ञ हो जाया करते थे। आज के समय में हमें यज्ञ में क्या क्या बातें ध्यान आती है वही बातें जो उस समय में थी। कुछ ऐसा बहुत कुछ नया नहीं था। यहाँ पर जो यज्ञ थे उनको श्रोत कहा जाता था। श्रोत, यज्ञों को क्या कहा जाता था? श्रोत। श्रोत कहने का कारण ये था कि यज्ञ वैदिक जो नियम है उस पर आधारित थे, यानी कि श्रुति ग्रंथों पर आधारित थे। याद रखना, वैदिक जो लिटरेचर है उसको श्रुति लिटरेचर भी कहते हैं। वैदिक जो लिटरेचर है उसको श्रुति लिटरेचर भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुन के आगे ट्रांसफर किया गया है। मतलब कि उसकी कोई फोटोकॉपी करवा के नहीं रखी हुई थी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने सुना, दूसरे व्यक्ति ने सीखा, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति ने सीखा, इस तरीके से आगे ट्रांसफर हुआ था, इसलिए इसको श्रुति लिटरेचर भी कहते हैं। तो इस श्रुति लिटरेचर के नियमों के आधार पर होने वाले यज्ञ थे, इसलिए इन यज्ञों को श्रोत भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा जी आहुति। आहुति के अंदर जैसे कोई प्रसाद वगैरह हो गए, या फिर आपके कोई पशुओं की बलि भी दी जाती थी कुछ जगह पर, है ना। आशीर्वाद स्वरूप जो है कुछ तो जो देवता की जो सामग्री है वो तो हवन में डाल दी जाती थी, और कुछ जो है जो यज्ञ करवा रहा है वो उसके द्वारा रख ली जाती थी, और उसी की भूमि पर उसके घर के नज़दीक ही सामान्यतः यज्ञ जो करवाए जाते थे। तो ये यज्ञों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे यज्ञों के प्रकार। यज्ञों के कौन कौन से प्रकार हुआ करते थे।
यज्ञों का पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं अग्निहोत्र, अग्निहोत्र यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ का मतलब हुआ कि ये व्यक्ति के घर पर, यानी कि एक सामान्य जो गृहस्थ है उसके द्वारा इसे करवाया जाता था। सुबह शाम ये कभी भी हो सकता था। जो एक घर पर नहीं होता कि भाई ठीक है छोटे से अग्नि बनाई और उसी के आधार पर यज्ञ कर लिया, तो वो अपने दैनिक जीवन के अंदर सारी चीजें ठीक चले उसकी कामना के साथ में क्या करवाता था? अग्निहोत्र यज्ञ करवाता था। अपने जीवन के अंदर सारी चीजें क्या चले? ठीक चले, उसके लिए वो क्या करवाता था? अग्निहोत्र यज्ञ करवाता था। अब कोई राजा बनने की चेष्टा रखता है जो थोड़ा सा यूं राजा है, तो उसके द्वारा एक वाजपेय यज्ञ करवाया जाता था। कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो है वो प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए करवाया जाता था। वाजपेय यज्ञ किसके लिए करवाया जाता था भाई? तो वो करवाया जाता था प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए। ये क्या है? तो ये दैनिक जीवन में होने वाले यज्ञ थे, द्विज के घर पर ही हो जाते थे, ग्रस्त प्रकार के व्यक्ति इसको कर लिया करते थे अग्निहोत्र को। लेकिन वाजपेय क्या है? तो वाजपेय समृद्धि के लिए करवाया जाता था। मुख्यतः राजा जो है उसके द्वारा करवाया जाता था। इसमें एक रथों की दौड़ भी होती थी, रथों की दौड़ भी होती थी, जिसके अंदर हमेशा राजा का रथ ही जीतता था। सिंपल सी बात है, राजा का रथ ही जीतना है भाई, है दूसरे का रथ जीत जाए क्यों, उसको उस साम्राज्य में रहना नहीं है क्या? तो जो है वाजपेयी यज्ञ के अंदर क्या होता था? समृद्धि, प्रोस्पेरिटी के लिए करवाया जाता था। रथों की दौड़ होती थी जिसमें कि राजा का रथ जो हमेशा जीतता था। आपने बाहुबली मूवी के अंदर इस प्रकार के देखे होंगे, है ना? तो वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। एक होता था आपके जिसको हम कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा। ये एक बड़ा यज्ञ था जिसमें कि राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करता था, जिसमें कि राजा क्या करता था? शक्ति प्रदर्शन, पावर जो है उसको दिखाने की कोशिश करता था। कैसे? राजा के द्वारा एक रथ या एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहां तक जाता जाएगा वो घोड़ा, वहां तक की भूमि उस राजा की हो गई। और जिस किसी ने उस रथ को रोक लिया तो उसके साथ इस राजा के द्वारा युद्ध किया जाएगा। समझ गए कहानी को? कि भाई राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, बहुत सारे पुरोहितों को बुलाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक रथ, एक घोड़ा रथ छोड़ दिया और जहां जहां तक वो रथ जाता जाएगा वहां वहां तक उस राजा का राज समझा जाएगा। यदि किसी को लगता है कि नहीं ये मेरे साम्राज्य में एंट्री कर रहा है तो उसको रोक लो, और रोक लिया तो फिर उस राजा के साथ में आपका युद्ध होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि घरों में कई बार तस्वीरें होती है, उसमें 7 घोड़े तेजी के साथ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं और उसको शुभ माना जाता है। वो एक तरीके से इसी का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, पावर का, शक्ति का प्रतीक है। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। उसके अलावा एक यज्ञ होता था जिसको हम बोलते हैं राजस्यु यज्ञ। राजस्यु यज्ञ, देखो मैंने तो भाई इनको ऐसे याद रख रखा है, याद रखने में तरीका बना रखा है, आवारा है, आवारा बैठे बैठे कोई यज्ञ करवाते रहते हैं। ए का मतलब हमने याद रख रखा है अग्निहोत्र यज्ञ, वी का मतलब याद रखा है वाजपेयी यज्ञ, ए का मतलब याद रख रखा है अश्वमेध यज्ञ, और आर का मतलब याद रख रखा है राजस्यु यज्ञ। तो राजस्यु यज्ञ जैसा कि नाम से पता लग रहा है राजा के द्वारा करवाया जाता था। किसके द्वारा करवाया जाता था? राजा के द्वारा। कब करवाया जाता था? जब उसका राज्याभिषेक होता था। जब उसका क्या होता था? राज्याभिषेक, यानी कि राजा के द्वारा जब शपथ ली जाती थी, क्या कहेंगे उसको? राज्याभिषेक, मतलब उसको क्राउन पर जब बिठाया जाता, गद्दी पर बिठाया जाता था, राज्याभिषेक जब होता था उस समय में कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजस्यु यज्ञ करवाया जाता था। इसमें वो अपने जितने भी रिलेटिव्स जो है उनको बुलाकर एक तो हल जो है वो कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है ऐसा दिखाने की कोशिश करता था और खुद ही ज्यादातर चीजों के अंदर जो वो जीतता था। ठीक है ना? तो राजस्यु यज्ञ ये क्या था? ये राज्याभिषेक का अनुष्ठान था। इसमें कृषि की उर्वरा शक्ति और प्रजनन क्षमता से जुड़े अनुष्ठान होते थे। इसमें राजा जो था अपने बंधु बांधवों के पशुधन का हरण करता था और चौसर के खेल में विजयी होता था और दिखाता था कि देखो भाई मैं तुमसे सुप्रीम हूं, इसीलिए मैं राजा हूं। तो इस तरीके से राज्याभिषेक के समय में एक तो कृषि
के प्रतीक के तौर पर राजा हल चलाया करता था। राजा क्या चलाया करता था? हल चलाया करता था। और एक तरीके से राजा ये दिखाता था कि देखो मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मुझे कृषि कार्य में भी उतनी ही रुचि है। और साथ ही साथ एक यहाँ पर चौसर मतलब कि एक उस समय का चेस कह सकते हैं, शतरंज कह सकते हैं, चौसर का खेल आयोजित करवाता था, जिसमें हमेशा जीतेगा कौन? राजा ही जीतेगा। इस तरीके से वो अपने भाई बंधुओं को दिखाने की कोशिश करता था कि देखो भाई मैं तुमसे ज्यादा सुप्रीम हूं, इसलिए ये जो मैं राजा हूं। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के यज्ञ हमने देखे। पहला कौन सा? अग्निहोत्र यज्ञ, किसके द्वारा? गृहस्थ के द्वारा, सुबह शाम दैनिक जीवन में जो है वो सारी चीजें ठीक ठाक चले उसके लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, रथों की दौड़ होती थी, उसमें राजा का रथ जीतता था। अश्वमेध यज्ञ राजा का शक्ति प्रदर्शन है, रथ छोड़ दिया खुला, है ना, और जहां तक जाए वहां तक जो क्षेत्र किसका है? राजा का है। और एक कौन सा देखा? राजसूय यज्ञ, जिसमें कि राजा के राज्याभिषेक के समय में होने वाला ये अनुष्ठान था, जिसमें कि कृषि कार्य से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि राजा हल चला के दिखाता था, राजा जो वो चौसर का खेल आयोजित करवाता था, और जिसमें कि जीतता कौन था? राजा ही जो है हमेशा जीतता था। उसके बाद में एक और छोटा सा यज्ञ हम पढ़ेंगे, और वो है पंच महायज्ञ। अगला जो हमारा यज्ञ है वो कौन सा है? पंच महायज्ञ। इसको मैं काम करता हूँ, अगले दूसरे स्लाइड पर लिख लेता हूँ ताकि आराम से चीजें समझ में आए, या फिर वहीं लिख देंगे। कौन सा यज्ञ? पंच महायज्ञ। ये जो पंच महायज्ञ है इसमें 5 छोटे छोटे यज्ञ जो हुआ करते थे, और उसके सबके अलग अलग उद्देश्य थे। इनको याद करने के लिए मन में जो है एक इमेज बनाओ कि एक सबसे पहले तो गुरु के प्रति ऋण उतारा जाना है। सबसे पहले तो क्या करना है? गुरु के प्रति ऋण उतारा जाना है। फिर इसके बाद में जो ब्राह्मण हैं उनके लिए एक यज्ञ होता था। एक जो है वो जितने भी प्राणी हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको उस तरीके से लिख देता हूँ। सबसे पहला इसमें 5 जो यज्ञ हैं उसमें एक होता था ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी कि गुरु का ऋण उतारने के लिए, अपने ऋषियों का आभार व्यक्त करने के लिए, अपने जो गुरु हैं, अपने जो ऋषि हैं, इसको ऋषि यज्ञ भी बोलते थे, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ठीक है ना। तो जो पहला तो जो है उसके यज्ञ को अपन क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ, जो कि किसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना? ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऋषिज, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड ऋषिज, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ऋषि यज्ञ, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह सुबह हमने क्या किया? सबसे पहले सुबह सुबह अपने गुरुओं का आदर किया, ठीक है। उसके बाद हमने हमारे घर में देवताओं को आह्वान किया, देवताओं को बुलाया कि हे जगत के समस्त देवी देवता, आप हमारे घर में विराजमान हो और पूरे दिन को बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर चलाएं। तो देवताओं का हमने क्या किया? आह्वान किया। और जैसे में ही हमने देवताओं का आह्वान किया तो घर के बाहर एक गौ माता आई, गाय माता आई, और हमने गाय माता को रोटी खिलाई। देवताओं ने एक और रूप में हमारे घर आने की कोशिश की। वो अतिथि के रूप में हमारे घर पर आए, मेहमान के रूप में हमारे घर पर आए, हमने उनका भी आदर सत्कार किया। देवता एक और रूप में हमारे सामने आए, हमारे पितरों के रूप में मतलब हमारे पूर्वजों के रूप में, हम उनको भी खाना खिलाते हैं। तो बस इसी प्रकार के 5 महायज्ञ होते हैं। पहला महायज्ञ उसे हम क्या बोलते हैं? ऋषि यज्ञ। पहला महायज्ञ उसे हम क्या बोलते हैं? ऋषि यज्ञ। दूसरा जो महायज्ञ है उसे हम बोलते हैं देव यज्ञ। पहला जो महायज्ञ है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, जिसमें कि ऋषियों को बुलाया जाता है। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं देव यज्ञ, जिसमें कि देवताओं का आह्वान किया जाता है। किसका आह्वान किया जाता है? देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवताओं को इनवाइट किया जाता है। देवता सीधे खुद नहीं आएंगे, तो वो किस रूप में आएंगे? वो प्राणी के रूप में आएंगे, किसी गाय के रूप में आएंगे। जो तीसरा यज्ञ है उसे कहते हैं भूत यज्ञ। ये भूत यज्ञ, नाम से भूत मत समझना, यानी कि ये प्राणी मात्र के प्रति, जो भी ह्यूमन बीइंग की बजाय क्या कहेंगे, जो भी प्राणी है, जो भी इस सृष्टि में, इस जगत के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी प्रकार का जीव है, एनिमल, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता।
या और किस रूप में आ सकते हैं, अतिथि के रूप में। तो एक और यज्ञ है जिसको हम अतिथि यज्ञ या फिर निरय यज्ञ के नाम से जानते हैं। इसमें किसका आदर सत्कार करते हैं, अतिथि का। और लास्ट जो है वो है आपके पितृयज्ञ। लास्ट जो आपके कौन सा है, पितृयज्ञ, जिसमें कि हमारे जो पितर जो हैं उनकी हम जो आदर सत्कार यहाँ पर करते हैं, है ना। लास्ट इसमें कौन सा है, हमारे जो पितर हैं, पितर समझ गए, जो हमारे पूर्वज हैं। इस तरीके से ये 5 क्या होते हैं, महायज्ञ होते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा 5 नंबर का आ जाएगा कि पंच महायज्ञ के बारे में बताओ। और आप में से ज्यादातर लोग ये जिसने, क्योंकि ये सब ने नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा ये, ज्यादातर लोगों ने जो यज्ञ पढ़े 3 पढ़े हैं, राजशिव, अश्वमेध और वाजपेयी। ना तो आपने अग्निहोत्र पढ़ा, ना आपने पंच महायज्ञ पढ़ा, है ना। यदि वैदिक रिलीजन में से क्वेश्चन आया तो पंच महायज्ञ में से 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन बनता है ना। 5 नंबर के सीधे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है कि पंच महायज्ञ के बारे में बताओ। तो क्या बताएंगे, सबसे पहले कौन सा यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो ऋषियों के प्रति, उसके बाद घर में देवताओं को बुलाया, देवता किस रूप में आए, पशु के रूप में, गाय के रूप में, उसको रोटी खिलाई यानी कि भूत यज्ञ। अतिथि के रूप में उनका आदर सत्कार किया, और पूर्वजों के रूप में, पितरों के रूप में तो पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। इंग्लिश मीडियम वाले जो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी क्योंकि इनके नाम है ही हिंदी में। वैदिक लिटरेचर संस्कृत में था, ये तो गनीमत है कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये तो है तो संस्कृत के अंदर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़े, अलग अलग यज्ञों के प्रकार पढ़े। सबसे पहला कौन सा यज्ञ, अग्निहोत्र। उसके बाद कौन सा यज्ञ, वाजपेयी। उसके बाद कौन सा यज्ञ, अश्वमेध। उसके बाद कौन सा यज्ञ, राजस्यु। और उसके बाद कौन सा, पंच महायज्ञ। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात जो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बस 2 बातें हमारी इस चैप्टर के अंदर और रह गई, और फिर हमारा ये वैदिक रिलीजन वाला चैप्टर जो वो कंप्लीट हो गया। एक बार वापस से देख लो, ये तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखा था, एक बार वापस से देख लो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो वैदिक रिलीजन है उसका नेचर कैसा था। याद करो मनी मन क्या बताया था, सबसे पहली बात तो ये पितृ प्रधान था, पैट्रियार्कल। दूसरा हमने क्या बताया, यज्ञ प्रधान, यज्ञ ज्यादा होते थे। फिर हमने कहा कि यहाँ पर हमें जो नेचुरल पॉलीथिज्म यानी कि प्राकृतिक बहुदेववाद के भी एग्जाम्पल मिलते हैं, हीनोथिज्म एकाधिदेववाद के एग्जाम्पल भी मिलते हैं, मोनोथिज्म एक ईश्वरवाद के एग्जाम्पल भी मिलते हैं, एक है संता विप्र बहुधि वदंता, और नास्तिक या अज्ञेयवाद के एग्जाम्पल भी मिलते हैं। ये सारी बातें हमने देखी। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा देवताओं के प्रकार के बारे में। हमने कहा जी ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांटा, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं के नाम कैसे याद रखने, जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, सूर्य, उषा सुबह की पहली किरण, अदिति। अंतरिक्ष के देवता यानी कि इंद्र, बारिश सीधे दिखाई नहीं देती। इंद्र के मित्र मरुत, उनके पिता रुद्र, वायु सीधे दिखाई नहीं देती, वात पर्जन्य, पृथ्वी पर अग्नि, बृहस्पति और सरस्वती, ये सब उसके। फिर हमने कहा इंद्र प्रमुख देवता, 250 बार उल्लेख, प्रमुख देवता, वर्षा या युद्ध के देवता, पिता ये इंद्र, ये मारुत, मारुत वर्षा या बादल के सर्जन करता, रुद्र विनाश के प्रतीक, वरुण समुद्र के देवता, ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख, ऋतु के संरक्षक, ठीक है। सोम पौधे का मानवीकरण कर दिया, अग्नि 200 बार उल्लेख हुआ, मनुष्यों और ईश्वर के बीच की कड़ी है, विवाह अग्नि के देवता को साक्षी मानकर होता है, विष्णु हितकारी देवता, ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिलता है कि राजा बलि के सामने 3 पग में पूरी पृथ्वी को, पूरी विश्व को नाप दिया था, सूर्य अंधकार को दूर करने वाले देवता, अश्विनी नक्षत्र में बच्चा हुआ यानी कि प्रजनन के देवता, उषा 300 बार उल्लेख हुआ है, भोर शुरुआत का प्रतीक, अदिति स्वतंत्रता बीमारियों से मुक्ति का प्रतीक, सिनेवली संतान का आशीर्वाद, संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी। ये सब देवियां हैं। फिर हमने पुगाज के अभिलेख की बात की जो कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, तुर्की में मिला, जिसमें कहा गया कि इंडो आर्य और हिती शासकों के बीच जब भी कोई संधि होती है तो इन 4 देवताओं का को साक्षी मानकर होती है। फिर हमने बात की ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में क्या अंतर था। ऋग्वैदिक के अंदर जो यज्ञ हैं सरल होते थे, कम होते थे, अवधि कम होती थी, गृहस्थ कर सकते थे, पुरोहितों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, दक्षिणा कम थी, भौतिक प्रकार की मांग थी। यहाँ पर आते आते मांग बढ़ गई, दक्षिणा बढ़ गई, अवधि बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, जटिलता बढ़ गई और पुरोहितों की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर लोकल एलिमेंट ज्यादा थे, यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट ज्यादा थे।
यहाँ पर उपनिषदों में ज्ञान देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रमुख देवी देवता इंद्र और वरुण थे, यहाँ पर विष्णु, महेश और प्रजापति हो गए। हाँ, कुछ चीजें सेम भी हैं। यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, ये भी दोनों ही पुरुष प्रधान थे, ये दोनों में ही मंदिर नहीं मिलते हैं, दोनों ही कर्मकांड आधारित थे, दोनों में यज्ञ प्रधान थे, दोनों में ही नेचुरल पॉलिथीज्म ज्यादा देखने को मिलता है। फिर हमने इसकी तुलना जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से की। हमने कहा जी यहाँ मूर्ति पूजा के अवशेष मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। ये मातृ प्रधान था, ये पुरुष प्रधान था, इनका जीवन सरल था, इनका कठिन था। यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ नहीं होते थे, यहाँ पर होते थे, या फिर धार्मिक ग्रंथों की हमें जानकारी नहीं है, यहाँ पर जो होते थे। फिर हमने अलग अलग प्रकार के यज्ञों की बात की। यज्ञों को याद रखने के लिए मैंने आपको कहा कि आवारा से याद रख लेना। ए का मतलब है अग्निहोत्र यज्ञ, जो कि सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, सुबह शाम किया जा सकता था। वी का मतलब है वाजपेय यज्ञ, जो कि जो राजा बनने की शुरुआत कर रहा है, मतलब कि उसके द्वारा किया जाता था, जिसमें कि रथों की दौड़ होती थी और खुद को जीता हुआ दिखाया जाता था। समृद्धि का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। उसके बाद में ए भी आवारा, ए अश्वमेध, अश्वमेध मतलब कि शक्ति का प्रतीक है, जिसमें कि रथ छोड़ दिया, जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक उस राजा का राज होगा। आवारा, आर, आर का राजशिव, राजशिव यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था और राज्याभिषेक के समय में किया जाता था। ये कृषि से जुड़ा हुआ था, हल चला के दिखाते थे। ये दिखाने की कोशिश होती थी कि देखो भाई मुझे सब आता है और मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद में, और इसके अलावा इसके अंदर जो वो चौसर का खेल भी होता था, जिसमें वो जीतता ही था। उसके बाद हमने बात की पंच महायज्ञ की। पंच महायज्ञ में सबसे पहले हमने ऋषियों को आदर सत्कार किया, फिर हमने देवताओं को अपने घर में बुलाया। देवता अलग अलग रूप में आए, गाय के रूप में, अतिथि के रूप में और पितरों के रूप में। तो सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, जिसको हम ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ या निर्यज्ञ, और पांचवा जो है वो आपके पितृयज्ञ। तो इस तरीके से हमने अलग अलग यज्ञों के प्रकारों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पुरोहितों के बारे में। अलग अलग प्रकार के जो पुरोहित थे, होत्र क्या होते थे, ब्राह्मण क्या होते थे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ऋग्वेद में 7 प्रकार के पुरोहितों का उल्लेख है। इसलिए याद करो, अपन ने कहा था ऋग्वेद में 7 प्रकार के पुरोहित और 2 ब्राह्मण देखने को मिलते हैं। तो ये 7 प्रकार के पुरोहित है। कैसे याद रहेंगे? देखो सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर इसको पहले अपन एक पिक्चराइज कर लेते हैं, तब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ये यहाँ पर हो रहा है हवन, यहाँ पर लकड़ी जो कुछ कुछ रखी हुई है, ये मान लो लकड़ी, मान लो यार, किसी भी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है, अग्नि को मान लो, ठीक है। यहाँ पर बैठे हुए पंडित जी, ये पंडित जी हो गए। यहाँ पर एक प्रधान पंडित जी बैठे, अलग से कुर्सी लगाकर एक प्रधान पंडित जी बैठे हैं, प्रधान पंडित जी, ठीक है। यहाँ पर आसपास में बाकी जो घर के लोग हैं वो बैठते हैं, ये बैठ गए, ये बैठ गए, ये बैठ गए, ये बैठ गए, है ना, बाकी मम्मी पापा और वो सब लोग बैठते हैं, ठीक है। शादी का दृश्य मान लो, एक शादी का दृश्य मान लो, सिंपल, ठीक है। इधर से एक व्यक्ति आ रहा है जो कि जूस पिला रहा है, एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, जूस पिला रहा है। एक व्यक्ति है जो कि जूस बना रहा होगा, एक व्यक्ति है जो कि वहां पर खड़ा है और क्या कर रहा है, जूस बना रहा है। ये 2 लोग हैं यहाँ पर जूस बना रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर कोई बुआ है और वो कह रही है क्या है, ठंडा जूस लेके आ रहा है, कुछ खाने को लेके आ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि खाने की व्यवस्था कर रहा है। किसकी व्यवस्था कर रहा है? खाने की व्यवस्था कर रहा है। अब शादी का पूरा सीन तैयार है, हवन की तैयारियां चल रही हैं और सब लोग बैठे हैं। यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, यहाँ पर प्रधान पंडित जी बैठे हैं और कुछ लोग बीच बीच में इनको जूस सर्व कर रहे हैं। और वो इधर से कह रहा है भाई साहब बढ़िया बड़ा बनाया यार, क्या है थोड़ा सा, तो ये जूस बना रहा है। और बुआ जी यहाँ पे कह रही है क्या है, कुछ खाने को लेके आ, तो ये कुछ खाने को लेके आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 7 पुरोहित हैं, उनके नाम है। सबसे पहले वो पंडित जी जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको हम कहते हैं होत्र। वो पंडित जी जो कि मंत्रों का उच्चारण करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, होत्र, ठीक है। तो पहला नाम याद रखना है, पहले पुरोहित वो है जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसको किस नाम से कहा गया यहाँ पर, होत्र। दूसरे हैं प्रधान पंडित जी, जो कि ये जो उच्चारण कर रहे हैं उसका किसी प्रकार का यदि कोई करेक्शन करवाना है, कोई ठीक करवाना है, ये है आपके ब्राह्मण। ये क्या है, ब्राह्मण। तो दूसरे हैं ब्राह्मण जो कि करेक्शन करवाएंगे,
तो 2 पंडित जी तो ये हो गए, एक जो कि उच्चारण करेंगे, एक जो कि करेक्शन करवाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक प्रमुख पंडित जी होते हैं और उनके पीछे पीछे 4 जो है वो और साथ के साथ मंत्रों को उच्चारण करते हैं। तो एक हो गया आपके होत्र और एक आपके क्या हो गए, ब्राह्मण। ठीक है, अब यहाँ पर एक व्यक्ति होगा जो कि यहाँ पर जो हवन है उसके लिए लकड़ियां लाने का, है ना, उसका प्रबंध करेगा, और एक होगा जो कि उसमें आग जलाने का, आग लगाने का काम करेगा, और जो कहेगा कि लो भाई का मिट्टी का तेल लाओ या कुछ कुछ लाओ। हालांकि मिट्टी के तेल से नहीं जलाते। तो यहाँ पर लकड़ी एक तो लाने का प्रबंध करेगा और एक जो आग जलाने का प्रबंध करेगा। जो लकड़ी लाने का प्रबंध करेगा उसे हम कहेंगे अधर्वायु, उसे हम क्या कहेंगे, अधर्वायु। तो ये हो गया हमारे तीसरे पुरोहित जिसका नाम क्या है, अधर्वायु। ये हो गए हमारे तीसरे पुरोहित जिसका नाम क्या है, अधर्वायु। ये है आग लगाने वाले जिसका हमारे नाम हो गया अग्निद, जिसका हमारे नाम क्या हो गया, अग्निद। ठीक है, ये हो गया हमारे चौथे पुरोहित। फिर है ये जो जूस पिला रहा है, जूस पिलाने का काम मित्रों को दे देते हैं कि ले यार तू कर ले। तो ये है आपके मैत्र वरुण। ये कौन है, मैत्र वरुण। ये हमारे हो गए 5वें पुरोहित। ठीक है, जो जूस सर्व उधर से बना रहा है उसको ला बेटा जब बना के लेके आ। तो ये है आपके पित्र, इसको क्या बोलते हैं, पौत्र, सॉरी पित्र नहीं पौत्र पौत्र। ये है जो कि क्या कर रहे हैं, जूस बना रहे हैं। तो ये है आपके छठे पुरोहित। और 7वें पुरोहित है जो खाने की व्यवस्था देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नाश कर दियो रे खाने को, क्या करे हो, नाश कर दियो, नेस्ट्री। क्या बोलते हैं, नेस्ट्री। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 पुरोहितों का काम देखने को मिलता है। अब देखो इसको इमेजिन करके याद करोगे ना तो आसान है। देखो सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण जो करता है वो उसको याद रखो, है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। तो उसके साथ साथ में 3-4 लोग और बोल रहे हैं। तो वो जो मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं वो तो क्या है, होत्र। और फिर एक पंडित जी जो करेक्शन करा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे ढंग से बताओ, ढंग से बोलो। तो वो क्या है, प्रधान। तो वो क्या है, ब्राह्मण। फिर हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठे करना, अधर्वायु। एक है जो कि इसमें अग्नि लगाएगा, उसका नाम अग्निद, उसका नाम क्या हो गया, अग्निद। फिर उसके बाद में एक वो पुरोहित जो कि जूस ला के देने का काम कर रहा है, यानी कि सोम रस ला के देने का काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मित्र वरुण। उसको याद रखने का तरीका मेरा क्या है कि मित्रों से मंगवा लेते हैं कि जा सोम रस लेके आना भाई, मित्र वरुण। बनाने का काम बेटे पोते को देर का है, जा बना ले तो ये है पौत्र। ठीक है, और खाने का काम नाश कर दियो खाने को तैयार, बिल्कुल ही, तो नेस्ट्री। तो वो कौन है, नेस्ट्री। तो नाश से नेस्ट्री। इस तरीके से ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया है, 7 पुरोहितों की चर्चा की गई है। अब आप सब लोगों के लिए सारी बातें नहीं होंगी, आपको लगेगा सर क्या पढ़ाने लग गए, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, और क्या पढ़ा रहे, आएंगे भी क्या भी, ये कोई भरोसा नहीं है। जो जो चीजें पुरानी आरबीएससी वाली बुक में दे रखी हैं, कुछ भी आ सकता है उसमें। ये जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये इग्नू या फिर पुरानी जो आरबीएससी है उसका ये कंटेंट है, इसलिए ये पढ़ लेना जरूरी है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट का इसमें मैं समय लोगों पॉज करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ आपको। तो मैं आपको एक फाइल दिखा रहा था। कई बार क्या है कि कई आनी बानी उठ के आ जाते हैं, कहते हैं कि कंटेंट जो है हमारा कॉपी कर लिया। आते हैं कई आनी बानी होते हैं। आनी बानी का मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार जब पढ़ते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि सृष्टि में हमसे पहले तो शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं था, सृष्टि में शायद हमारे अलावा कोई पढ़ नहीं रहा, हम ही हैं जो पढ़ रहे हैं, हम ही, हमारे पास में ही एनसीईआरटी है, हमारे पास में ही किताबें हैं, बाकी सबको तो दुकानदार शायद किताबें देते ही नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। उनको ये नहीं पता कि जिस समय में तुम तैयारी करने का सोच रहे थे उस समय मैं इंटरव्यू दे रहा था यूपीएससी के। इसलिए कई लोग आके यूं ही मुंह उठा के कह देंगे कि कंटेंट में कॉपी करते हैं। जी हद हो गई। अभी तक हम जो इस पर कभी बोलते नहीं थे, और मैं अभी भी नहीं बोलूँ, कोई भी ऐसे आरोप लगा दे तो हम ऐसे अभी भी नहीं बोलते। पर फिर भी इस बार मैंने क्या किया कि हमने कंटेंट को डॉक्यूमेंटाइज करना शुरू किया कि कल को कोई ये भी यदि पूछ लेना कि भाई इसका सोर्स क्या आपके पास, तो हम हर एक जो लाइन हमारी लिखी गई है उसको हम डॉक्यूमेंटाइज करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर है धर्म और दर्शन वाला, इसको पढ़ने में, इसको लेने में 137 पेज की का हमने पीडीएफ तैयार की। 40 पेज का नोट्स हैं आपके इसके, इसको तैयार करने में हमने 137 पेज की पीडीएफ तैयार की। जैसे कि चैप्टर 1, तो ये आपके बुक है वो आपके, अरे यार उनका क्या नाम है, उपेंद्र सिंह, उसमें अलेक्जेंड्रा आर्देलिना जेनसन की बात है।
तो ये कंटेंट हमने, ये वाला जो टेबल था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मदर गॉडेस वाला, ये वाला हमने वहां से लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी 1993 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखो। तो ये उस समय मेरा जो आंसर लिखा हुआ था, लिखवाया था जो बच्चों को, तो वो हमने उसके अंदर सारे 11 पॉइंट जो थे वो सारे 11 पॉइंट लिए। ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है माखनलाल, जिसके अंदर धर्म में 2 पहलू होते हैं, पहला संकल्पनात्मक, दूसरा व्यवहारिक या कर्मकांडीय। ये वाला पैराग्राफ इस बुक से लिया है। ठीक है, ये वाले जो पैराग्राफ है कि एक मोहर पर पुरुष देवता को 3 चित्रों के साथ दिखाया गया, एक नीचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, ये वाली चीजें यहाँ से ली है। एनसीईआरटी से मैंने कुछ शमन के बारे में बताया था, शमन पर अभी क्वेश्चन आया नहीं, कभी ना कभी आएगा, देखना क्लास में बताया भी था, इसमें नोट्स में लिखना रह गया था, लेकिन शमन वाला यहाँ पर हमने लिया था। ठीक है, लिंग पूजा वाला पॉइंट जो यहाँ से एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें टॉपिक है मृतकों का संसार, तो वो हमने यहाँ से लिया, ये वाला चीज हमने यहाँ से ली। इग्नू के अंदर मातृ देवी के बारे में आप देखोगे अपने नोट्स में खूब डिटेल में लिखा हुआ है, वो कहाँ से लिया हमने, इग्नू से लिया। वृक्ष आत्माएं, इतना आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा जितना अपन ने वृक्ष आत्माओं के बारे में बताया, ये हमने जो इग्नू की बुक से लिया। ठीक है, उपेंद्र सिंह जो बुक है उसमें हमने जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि पशुपति मोहर है ना, उसके ऊपर क्या है, सिंह ना, कौन कौन से जानवर है, ये सारी बातें हमने उपेंद्र सिंह वाले से ली है। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाओं के बारे में जो आपको बात बता रहा था, हालांकि हमने उतना डिटेल में लिखा नहीं है ना, पर वो जो कालीबंगा की वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाओं और ये अनुष्ठान यज्ञ वाला है, वो हमने यहाँ से लिया, जो कि कौन सी बुक के अंदर है, उपेंद्र सिंह के अंदर है। पशुपति शिव, पुरुष देवी देवता, ये वाला जो फोटो जो ली हुई थी वो ये वाली फोटो थी। वैदिक सभ्यता के बारे में जो बेसिक हम पढ़ते थे, बोगाज का विलेख। फिर ये वाला जो है कि वहां पर 7 पुरोहित और ये वाली जो बात है वो यहाँ से ली कि वो परमात्मा को जानता है, इसमें कितने कितने क्या उपनिषदों में क्या बात की गई है, वो सारी बातें। फिर यहाँ से इग्नू से हमने ये लिया, ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिक बहुदेववाद कहते हैं, इंद्र का पिता किसको कहा गया, उनकी पत्नी कौन है, उनके मित्र कौन है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। और सही बताऊं तो पढ़ाने से पहले मैंने भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन जब नोट्स बनाने शुरू किए तो हमने इन सारी चीजों को यहाँ पर लिया है ना। जैसे मैंने इसमें ये बताया हुआ एक बॉक्स बनाकर आप देखोगे नोट्स में, हालांकि मैंने अभी एक्सप्लेन करते समय उसको नहीं बताया क्योंकि फैक्ट ज्यादा हो जाएंगे, पर जो ऋग्वेद में वर्णित वरुण और मित्र आदित्य कहे जाने वाले 8 देवताओं के समूह के सदस्य, 8 देवताओं का जो समूह है उसको आदित्य के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने कहा सूर्य जो घोष के पुत्र हैं, रथ पर गमन करते हैं, अंधकार का नाश करते हैं, सफेद अश्व और गरुड़ को उनका वाहन बताया गया, वायु तेज हवाओं का देवता है, अश्विनी जो युद्ध और प्रजनन से जुड़े जुड़वा देवता है ना। तो ये जो विष्णु जो वो हितकारी देवता है, उसके बहुत सारे गुण इंद्र से मिलते हैं। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पग में विश्व को नाप लेने की कहानी है ना। रुद्र भय वाला देवता है, दूसरे देवता की तरह बलि। ये जो बात है ऋग्वेद में उषा का उल्लेख, कोई कह दे कि सर नहीं हमने तो ये पढ़ा है कि इंद्र का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। भाई आपने पढ़ा है, वो आपकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है, हमारे पास में ये सोर्स है। उषा का उल्लेख 300 बार हुआ है, 20 ऋचाएं उनको प्रत्यक्ष रूप से समर्पित है। सिनिवली जो संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपके इग्नू के अंदर है। आपको लगेगा सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे क्योंकि ये इग्नू के अंदर है। और मैं इससे पहले कभी बताता भी नहीं था कि ये कंटेंट हमने कहाँ से लिया, ये इग्नू भी हम शामिल करते हैं, ये भी करते हैं। पर कई आनिए बानिए जो आके जो कल तैयारी शुरू की है, जिन्होंने आज तक कभी को पता नहीं सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, वो आके आरोप लगा देते हैं, तो हद ही होती है मतलब यार। इसलिए थोड़ा सा ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए। जिसने कि कंटेंट पर इतनी मेहनत की और आपकी क्षमता है, आपका सामर्थ्य है, तो आप पढ़ा लो भाई इस तरीके से। और मैं तो कहता हूं कि हमने अब हिस्ट्री के नोट्स तैयार कर दिए, तो अब इसके आधार पर आप इसको और परिष्कृत कर दो। कहां से सीख क्या है ये कॉपी करने वाला, प्रेरणा होती है, प्रेरणा कि हमने यहां से प्रेरणा ली है। ऐसे तो आपका जो संविधान जो है वो कॉपी है, कौन सी बुद्धि है यार। यदि यूएसए ने संविधान पहले बना लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूएसए का हमने संविधान कॉपी कर लिया। हमें जो ठीक लगी चीजें हमने उससे ली, आपने पहले बना लिया था। यूएसए ने प्रेसिडेंशियल व्यवस्था रख ली, ब्रिटेन ने जो वो आपके पार्लियामेंट्री व्यवस्था रख ली, हम जाएं कहाँ, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल रख लें तो यूएसए वाले का हमें कॉपी कर लिया, वो कहें तो हमें कॉपी कर लिया। अरे भाई आप कोई यदि कोचिंग इंडस्ट्री में पहले आ गया, उसने कोई नोट्स पहले बना दिए, तो ऐसा थोड़ी आपसे पहले किसी ने पढ़ा ही नहीं था। आप जो कोई 10 दिन पहले अगर नोट्स कोई 2 पहले बना के बैठ गए तो बोलेगे नहीं नहीं हमारा ही लिया है। और मैं कह रहा हूँ हमारी हिस्ट्री की जो बुक है वो इन सारे कंटेंट से ली गई है, उसके बावजूद कोई इसको और अच्छा करना चाहता है, स्वागत है, करो भाई, क्या दिक्कत है। हमने इतनी मेहनत करके छोड़ दी, आप इसके आगे की करो।
हमने इन बुक्स के अंदर जो नहीं लिया आप उसको और आसान करो। ऐसे ही चलता है। हाँ, सुधार ऐसे ही होता है। हर चीज कहीं ना कहीं से प्रेरित होती है, हालांकि आपसे तो प्रेरित नहीं है। जिन जिन जो लोगों ने आज तक हमारे खिलाफ हर तीसरे महीने कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठा के, कारण क्या है? किताबें बिकनी लोगों की कईयों की बंद हो गई। अब किताबें बिकनी बंद होगी तो वो यही आरोप लगाएंगे कि हमें कॉपी कर लिया। अरे आपके मैंने नोट्स कभी देखे नहीं यार, तुम हो कौन मैं जानता नहीं है, और तुम लोग जो ऐसे आरोप लगा देते हो, टेलीग्राम पर भी लिख देते हैं, हर जगह जो वीडियो चला दिया उसको ऐड लगा दिए, ऐसे फर्जी काम करते हैं ना। तो उनके लिए मैंने ये फाइल बनाई थी कि भाई ये देख लो, एक एक लाइन जो है मैं ऑथेंटिक वाले से बता देता हूँ कि यज्ञों के प्रकार, अग्निहोत्र यज्ञ हमने यहाँ से लिखा है और सिर्फ इतने इतने लाइन लिए जो मैंने हाईलाइट कर की है। वाजपेयी यज्ञ में ये लाइन ली है, अश्वमेध यज्ञ में ये लाइन ली है, इसके अलावा PYQ भी इसके अंदर लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसमें लिया है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अंदर ये बातें ली है, फिर आपके ऋग्वेद में उषा का उल्लेख है ये 300 बार, है ना, तो ये सारी बातें इसके अंदर ली है। फिर इसका आपके धार्मिक दर्शन में कंक्लूजन में क्या लिखा जाएगा, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होगी। ऋग्वेद में कहा गया एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य ईश्वर एक ही है, ऋषि ने उसको अलग अलग रूपों में वर्णन किया है, ये वाली लाइन हो, या फिर जो भी आप यहाँ पर देखोगे ना, ये हमारे खुद के जो नोट्स लिखे हुए थे हैंड रिटन, उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर ली। फिर RS शर्मा जो बुक है उसमें से ये वाली लाइन ली, धर्म सूत्र के बारे में जो बात की गई है, फिर बौद्ध धर्म के बारे में खुद के जो नोट्स है वहां से चीजें ली, और उसमें से आके उठ के ये कह देते हैं कि कॉपी कर लिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब ज्ञान बांटने की तो हद होती है, सुबह से शाम ज्ञान बांटना। हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट, ऐसा नहीं होता भाई, सारे लोग अपना अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, और इस प्रकार से बिना जानकारी के जो सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऋग्वेद में यहाँ पर बात की है किसकी, 7 पुरोहितों की बात की है। तो एक हमने बात की कि जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं उनका नाम होत्र है, जो करेक्शन करने वाले हैं उनका ब्राह्मण है, जो लकड़ी की यहाँ पर व्यवस्था करने वाले हैं उनका नाम अध्रवयु है, और जो आग जलाने का यहाँ पर काम करते हैं अग्निद है, सोमरस का जो है यहाँ पर व्यवस्था करने वाले मित्र वरुण है, बनाने वाले पौत्र है, और आपके और एक ही नेस्ट्री है, नेस्ट्री जो कि खाने की व्यवस्था करते हैं। बस लास्ट बात हमारी बच गई इस टॉपिक के अंदर, वो है अग्नि के प्रकार। अग्नि देखो यहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई है। एक बताई गई है गृहपति की अग्नि, गृहपति अग्नि। एक बताई गई है आह्वान अग्नि, एक बताई गई है पितृ अग्नि। ये तो है इनके आसान नाम, थोड़े से कुछ मुश्किल नाम भी है, उसको भी देख लेते हैं। गृहपति को ग्रहायपत्य कहा गया, ठीक है। आह्वान को आई थिंक नैवेद्य कहा गया, नैवेद्य। आह्वान्य और आह्वान कहा गया, हाँ, आह्वान्य को नैवेद्य कहा गया, और जो लास्ट अपन कौन सी बताई थी, पितृअग्नि, उसको नाम दिया इन्होंने दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि। क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा कुछ इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर अग्नि के भी 3 प्रकार बताए गए। आपको फिर वही बात, कितना डिटेल में क्यों करवा रहे हो। फिर मैंने कहा कि हमने तो सारा ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो सारी लेने की कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन जो आए तो एक बार पढ़े हों तो हमारे याद रह जाते, चिपक जाते, कुछ ना कुछ लिखे आएंगे, है ना। यदि आगे ना अग्नि के प्रकार बताओ तो वहाँ पेन ही नहीं लेगा, है ना, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। यदि पढ़ा हुआ है, एक बार पढ़ा हुआ है तो याद रह जाएगा, ठीक है। और मैं देखो आपको बहुत आसान तरीके से सारी चीजें समझा रहा हूँ, अच्छे से याद रह जाएगा। तो हमने कहा जी गृहपति अग्नि, गृहपति अग्नि या ग्रहपत्य। एक बार इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। गृहपति यानी कि ग्रह, यानी कि एक व्यक्ति जो घर पर जो अग्नि जलाता है। आप कई बार देखे होंगे आपने, कुछ जो हवन किए जाते हैं उसमें गोल प्रकार की इस तरीके से बनाया जाता है और उसके अंदर हवन किए जाते हैं। कुछ जो होते हैं उसके अंदर वर्गाकार बनाए जाते हैं, उसमें हवन किया जाता है, और कुछ जो होते हैं इस प्रकार का एक पात्र लिया जाता है, उसके अंदर जो वो हवन किए जाते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के यहाँ पर अग्नि होती है। 3 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी होती है और उसका लॉजिक क्या है, उसके साथ अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला अपन यहाँ पर कहते हैं कि कौन सी अग्नि होती है जी, ग्रहपत्य। ग्रहपत्य का मतलब है कि जो ग्रह का स्वामी है, जो क्या है, ग्रह का स्वामी है, जो घर का स्वामी है, घर का जो स्वामी है
वो अपने घर पर जो यज्ञ करता है उसमें अग्नि इस प्रकार से गोलाकार बनाता है। जो अपने घर पर जो यज्ञ करता है ना, वो जो अग्नि है वो क्या बनाता है, इस प्रकार से गोलाकार बनाता है, सर्किल के अंदर बनाता है। इसका पर्पज ये है, ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति की जो लाइफ है वो साइकिल में है, गोलाकार में है। व्यक्ति सुबह उठता है, शाम तक दौड़ता है, कुछ ना कुछ काम करता है, फिर अगले दिन वापस शुरुआत करता है। तो इस तरीके से साइकिल में वो घूमता रहता है। तो इसलिए कि एक गृहपति द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, जो घर पर यज्ञ किए जाते हैं, उसमें जो अग्नि बनाई जाती है वो गोलाकार आकृति की बनाई जाती है, सर्किल में बनाई जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो इस साइकिल के अंदर घूमता है। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं आह्वान अग्नि या नैवेद्य अग्नि। आह्वान अग्नि मतलब कि देवताओं का आह्वान। किसका आह्वान करना है, यहाँ पर देवताओं का आह्वान करना है, ईश्वर का आह्वान करना है। तो देवता जो है उनकी जो अग्नि बनाई जाती है वो इस प्रकार से वर्गाकार बनाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि चारों दिशाओं के अंदर संतुलित हो, जो चारों दिशाओं में देवता का विराजमान है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस दिखाने की कोशिश की जाती है। ये क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, परफेक्ट बैलेंस दिखाने की कोशिश की जाती है। इसलिए ये वाली जो अग्नि है वो कैसी होती है, वर्गाकार होती है, जिसको हम बोलते हैं आह्वान। एक है पितृ अग्नि, दक्षिणाग्नि जिसको बोलते हैं। ये बनाई जाती है जब पितरों की पूजा कर रहे होते हैं, और जब पितरों की पूजा कर रहे होते हैं तो इस तरीके से अर्धवर्ताकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अर्धवर्ताकार। क्योंकि जैसे हमने देखा था सेमी सर्कल या हाफ सर्कल, जैसे इसमें अपन ने देखा था कि गोलाकार बना रहे थे, है ना। अब वो उनका मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनकी लाइफ का सर्किल आधा ही रह गया है, तो इसलिए ये कैसा बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं, अर्धवर्ताकार बनाते हैं। तो इस तरीके से अग्नि के भी कितने रूप बताए गए, यहाँ पर 3 रूप बताए गए। कौन कौन से, एक तो गृहपति अग्नि, एक आह्वान अग्नि और एक पितृ अग्नि ना। गृहपत्य, नैवेद्य और दक्षिणाग्नि, ये सर्किल बनाया जाता है, ये वर्गाकार बनाया जाता है और ये अर्धवर्ताकार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी बात है जो कि हमने वैदिक रिलीजन के अंदर बात की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से अगली जो क्लास है अपनी, हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। बौद्ध धर्म की क्लास को हम 2 अलग अलग हिस्सों में लेंगे, एक मेंस पर्सपेक्टिव से और एक प्री पर्सपेक्टिव से। यानी कि भगवान बुद्ध की जो लाइफ है कि कहाँ जन्म हुआ, है ना, कब गृह त्याग किया, उसमें प्री में आने वाली चीजें ज्यादा हैं, है ना। और उनकी जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था, ये सब जो मेंस में आने वाली चीजें ज्यादा हैं, उसको हम 2 अलग अलग हिस्सों में लेंगे। थोड़ी सी क्लास वो लंबी होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में काफी डिटेल में अपन चर्चा जो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।